वेलकम टू माय ईके क्लास चैनल। और आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर ईके क्लासेस पर आप लोगों को 10th से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाएंगी, जैसे कि साइंस फर्स्ट, साइंस सेकंड, मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स सेकंड और इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह से जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आता है बोर्ड के एग्जाम तक, आपको यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल की जाएंगी। और आज जो हम इंग्लिश का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट। यू विल नो अबाउट कि इसमें क्या हुआ है। हो सकता है आप लोगों ने आपकी स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि इसके सवाल जवाब, इसके क्वेश्चंस एंड आंसर हाउ कैन यू सॉल्व, आप इसके सवाल जवाब कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो जब तक कि आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएंगी कि स्टोरी किस पर बेस्ड है, ये स्टोरी में क्या बताया गया है, तो आप लोग सवाल जवाब इसके सॉल्व नहीं कर सकते। तो बिफोर द solving question and answer, I want to introduce in front to you whole concept of this unit 1.5 his first flight। इसमें क्या बताया गया है पता है आप लोगों को? इसमें बताया गया है कि एक जो है तो बगला टाइप परिंदा होता है और उसका नेम सीगल है, और वो सीगल जो है तो बहुत ही डरपोक किस्म का इसमें परिंदा बताया गया है। पता है ये स्टोरी किस पर बेस्ड है? ये तो बेस्ड है एक परिंदे के ऊपर, लेकिन इस स्टोरी से हमें और आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है कि हम इंसानों की लाइफ में भी बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स आते हैं जिसमें हम डर जाते हैं, जिसे हम करने में बिचकते हैं, हेजिटेट होता है, घबराहट होती है कि हम इसमें फेल तो नहीं हो जाएंगे, हम इसमें नाकाम तो नहीं हो जाएंगे, हम इसमें जो है तो किसी किस्म का हमको इंजर्ड तो नहीं होगा, तकलीफ तो नहीं होगी। तो ऐसी सब चीजें वो परिंदा भी सोच रहा था। आपको पता है ये स्टोरी एक सीगल नाम के बर्ड्स पर डिपेंड है, जो कि बहुत छोटा होता है, उसके पर भी बहुत खुले हुए नहीं होते हैं, और उसका घर पहाड़ के ऊपर होता है, और उस पहाड़ के नीचे बहुत ही खतरनाक समुंदर होता है। उसकी माँ बाप भाई बहन सब उसको बोलते हैं कि चल उड़, यहां से उड़ना सीख, तू यहां से निकलेगा तो अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगा, वरना तू यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगा, तेरे को रात में कोई खाने को भी नहीं देने वाला होगा। वो बहुत बार ट्राई करता, वो परिंदा सीगल जो बर्ड्स है वो बहुत बार ट्राई करता, लेकिन वो घबराता, डरता, नीचे समुंदर की गहराइयों को देखता तो और बिछकता। तो ये जो है तो सिलसिला इसी तरह चलते रहता है। फिर उसको जो है तो एक दिन उसकी माँ जो है तो उसके सामने एक मछली पकड़ कर लाती है उसको खाने देने के लिए, लेकिन वो वहां से उड़ने को डरता है। उसकी माँ को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो चिल्लाता है अजीब अजीब आवाजों से कि माँ माँ, लेकिन जैसे उसकी माँ उसके करीब आती है तो रुक जाती है। तो वो खुद भी डर जाता है कि माँ क्यों रुक गई। फिर वो जो है तो आगे बढ़ता है, उसकी माँ एक जगह आकर रुक जाती है। फिर उसकी माँ चाहती है कि वो वहां से निकलकर उड़ना सीखे। फिर वो ट्राई कर कर वहां से उसकी माँ की तरफ लपकता है। बहुत कोशिश करने के बाद इसकी माँ जो है तो उसके उसके पेरेंट्स और उसके फादर उसको बहुत जो है तो डराते हैं कि तू यहाँ से चल वरना तू भूखा मर जाएगा। लेकिन वो बहुत बार ट्राई करता, अपने बहन भाइयों को उड़ता हुआ देखता तो उसको अच्छा लगता, लेकिन वो ट्राई करता लेकिन उसको समझ में नहीं आता। फिर जैसे तैसे एक दिन वो वहां से उसकी माँ के पास में से जो है तो वो जो उसकी माँ उसको फूड लाती है, खाने के लिए जो मछली लाती है, उसको देखकर आगे आता है, और जैसे ही उसको लपकता है तो वो ऊपर से इतनी चट्टान पे से, इतनी जो है तो पहाड़ पर से गिरता है, यू विल नो। और वो गिरने के बाद जो है तो एक समुंदर पर गिरता है वो, और वहां से और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उड़ा नहीं जाता क्योंकि उसको खाली पेट होता है, बहुत भूख की वजह से थकान हो जाती है, जिसकी वजह से वहां से वो उड़ नहीं पाता। लेकिन फिर पता है क्या होता है, उसके जो पैर है वो पानी में डूबने लगते हैं, उसका पेट भी पानी से लग जाता है। लेकिन खुद कुछ देर बाद वो रियलाइज करता है कि अरे मैं तो डूब नहीं रहा हूं। फिर जिसके जो उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर वो नई उड़ान की तरफ जो है तो आगे की तरफ स्टेप की तरफ जाता है। तो ये स्टोरी पता है हमें क्या बताती है? हमें ये बताती है कि हमें किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्टेप पर डरना नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोगों के सामने अभी बोर्ड के एग्जाम आएंगे, ठीक है ना, जब आप लोग 10th पूरा पास जाते जाओगे तो फिर बोर्ड के एग्जाम आएंगे। बोर्ड के एग्जाम में आप लोग 10th के लोग डरते, बच्चे डरते हैं, मोटिवेट करने के लिए उन्हें ये स्टोरीज बताई जाती है कि आप किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्टेप पर आप अगर पहुंचते हो तो, और बहुत सारी चीजें आपके सामने चैलेंजिंग होती है, न्यू होती है, और ऐसी होती है जिससे आप अनफेमिलियर होते हैं, जिसे आप नहीं जानते हो, तो लेकिन क्या ऐसी चीजों को हम करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। देखिए वो बर्ड्स को उड़ना नहीं आता था, ऊपर से गिरा नीचे, नीचे से गिरने के बाद फिर उसकी अंदर की क्वालिटी और ताकत का उपयोग करके, यूज करके वो उड़ना सीखा। सो ये स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि हमें भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी रियल लाइफ में
किस तरह से काम को अंजाम दे सके और सक्सेस हासिल कर सके। आई होप कि सिगल की ये स्टोरी आपको समझ में आई होंगी, और मैं अभी आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर बताता हूं कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करना है। और इसमें जो जो भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है इस पूरी जो है तो हीज फर्स्ट फ्लाइट में जो जो भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है मैं उसकी मीनिंग आपको आपके सामने लिख कर देता हूं। आप उसको जो है तो स्क्रीन शॉट करके निकाल भी सकते हो या राइट डाउन भी कर सकते हो। इसकी इस पॉइंट्स की हेल्प से आप लोग आसानी से क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको सिगल की स्टोरी समझ में आई होंगी। तो चलिए देखते हैं सिगल की जो स्टोरीज में कौन कौन से क्वेश्चंस और आंसर है। मैं आप लोगों को सॉल्व कराते जाता हूं, आप लोग उसके आंसर देखिए। बहुत से आंसर ऐसे होंगे जो मैं अपनी आइडियोलॉजी पर, मेरी इंग्लिश की जो नॉलेज है उसकी बेसिस पर सॉल्व करके बताऊंगा। आपको ना डाइजेस्ट में मिलेगा ना कहीं पर भी, आप खुद वो यूज कर सकते हो। पता है मेरी ही इसी अपने ई के क्लासेस पर आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग भी बताई जाती है। अगर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होंगी, उसकी इंग्लिश में वो अच्छा समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, डेफिनेटली वो बोर्ड के एग्जाम में हाई मार्क्स जो है तो अचीव कर सकता। हमारे चैनल के जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, इसी पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आई होप कि उसकी बेसिस पर आप लोग बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा जो कि ना आपको डाइजेस्ट में होंगे, ना बुक्स में होंगे, ना कहीं पर किसी आपके और टीचर्स ने भी नहीं दिए होंगे, क्योंकि वो मैं अपने तौर से बताऊंगा आपको कि इसका आंसर ऐसा है जो पर्सनल रिस्पॉन्स के होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी स्टोरी से बहुत कुछ मोटिवेशनल चीजें मिलेंगी जिससे आप लोग अपनी रियल लाइफ में मोटिवेट हो सकते हो, जिसकी हेल्प से आप अपने एम को, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम बुक्स के जो है तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। मैं कुछ आंसर आपको बोर्ड पर लिखाऊंगा, कुछ आंसर आपके सामने स्क्रीन पर भी होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से समझिए। मैं मीनिंग बताता हूं और आप लोगों को समझना, राइट डाउन करना, लिखना। बोर्ड के एग्जाम में भी आपको इसी तरह से करना होगा। आपके सामने पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद आपको जो है तो आंसर राइट डाउन करना होगा। तो ठीक है, तो आंसर राइट डाउन करने से पहले आपको एकदम घबराना नहीं है। पहले आप लोग 5 मिनट 10 मिनट पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आप लोग पैराग्राफ पढ़ोगे, समझोगे, तो डेफिनेटली आप लोग आसानी से लिख सकते हो। आप हिंदी मीडियम के हो, मराठी मीडियम के हो, उर्दू मीडियम के हो, आप इंग्लिश मीडियम के हो, किसी भी मीडियम के हो, 2-3 लैंग्वेजेस में आंसर आपके सामने अवेलेबल होंगे मीनिंग के साथ। आप लोग समझिए मीनिंग है ना, मेन मेन मीनिंग आपको समझना होगा। तो देखिए, हम देखते हैं एक्टिविटी पेज नंबर 34 पर। पेज नंबर 34 पर इंग्लिश वर्कशॉप। इंग्लिश वर्कशॉप में जो है तो पहला ही जो है तो स्टेट, मतलब क्या दिया है आपको, पहली एक्टिविटी क्या सॉल्व करना है, आपको पहली एक्टिविटी क्या सॉल्व करना है, नंबर 1 स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं वो राइट है या रॉन्ग है, फॉल्स है या ट्रू है, या आपको बताना है। तो देखिए नंबर 1 दिया हुआ है आपके सामने, स्क्रीन पर भी होगा, आप बुक्स लेकर बैठिए, बुक में आप टिक मार्क कर सकते हो। तो नंबर 1 है, द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स। समझ मेरी बात, एक बार और रिपीट करता हूं, द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स। जो सीगल था, क्या वो, उसके जो पर थे, उस पर उसको एबिलिटी थी उसमें इतनी कि वो उसे ओढ़ सके, उसको इतना भरोसा था कि वो ओढ़ सके, उसको इतना भरोसा नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस उसको नहीं था। तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है, ये राइट है या रॉन्ग है? सिगल को उसके परों पर भरोसा था कि वो उड़ पाएगा या नहीं? सिगल को भरोसा नहीं था। ठीक है ना, हमने पैराग्राफ में देखे कि सिगल डरपोक था, वो उड़ने के लिए डरता था, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता था। तो पहला जो है तो क्या है, पहला राइट है। सिगल जो है तो उड़ नहीं सकता था, उसको अपनी एबिलिटी पर इतना भरोसा नहीं था, है ना, कि वो उड़ सकता है। राइट, वो नहीं उड़ सकता था। सेकंड जो है आपके सामने, द यंग सीगल्स पेरेंट्स गाइडेड एंड प्रोवाइड इंप्रूव्ड हिज सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, एक बात सुनिए, द यंग सीगल्स पेरेंट्स गाइडेड एंड इंप्रूव्ड हिज सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। जो सिबलिंग के जो पेरेंट्स थे, वो, सॉरी, सिबलिंग जो जो अपना
कैरेक्टर है सीगल्स, सीगल्स के जो पेरेंट्स थे, क्या वो उसके सिबलिंग्स, उसके भाई बहनों को उड़ने के लिए गाइड करते थे, हेल्प करते थे? सीगल के पेरेंट उसके भाई बहन जो सिबलिंग्स बोलते हैं उनको उड़ने में गाइड करते थे? तो यस, वो क्या करते थे? गाइड करते थे, सबको गाइड करते थे वो कि उड़ना इस तरीके से आपको आना चाहिए। इज इट क्लियर? सेकंड का आंसर भी आपके सामने है, यस, मतलब ये क्या है? ट्रू है। इज इट क्लियर? दोनों ट्रू है, पहला भी और दूसरा भी। देखिए थर्ड क्या है? व्हेन द यंग सीगल प्रिंटेड when the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. एक बार रिपीट करता हूं। when the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. क्या जो सीगल है उसके पेरेंट्स ने उसको सोते हुए देखा था जब वो सोने की एक्टिंग कर रहा था? उसके पेरेंट्स ने जब सीगल सोने की एक्टिंग कर रहा था तो उसके पेरेंट्स ने उस पर जो है तो नोटिस किया, उसकी तरफ ध्यान दिया? नो, किसी ने भी बल्कि उसकी तरफ नोटिस नहीं किया। इसका मतलब थर्ड नंबर का सेंटेंस क्या है? वह है तो फॉल्स। इज इट क्लियर? थर्ड नंबर क्या है? फॉल्स। इज इट क्लियर? नंबर फोर्थ लास्ट, फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल द मदर ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ फिश इनटू हिज बिक। सीगल की जो मॉम है, मदर है, उसने सीगल की बिक पर क्या वो फिश का टुकड़ा फेंका था, गिराया था? ऐसा पढ़े हमने कहीं भी नहीं। सीगल की जो मदर है उसने सीगल की बिक पर फिश का टुकड़ा गिराया था? नहीं, मतलब नंबर फोर्थ भी क्या है? फॉल्स। ठीक है, नंबर वन जो है तो ट्रू था, सेकंड भी ट्रू था, और नंबर थर्ड जो है तो फॉल्स है, और नंबर फोर्थ भी फॉल्स है। आई होप कि आपको ये चारों अच्छे से समझ में आ गया होगा विद मीनिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके अगले स्टेप देखते हैं हम। कंटिन्यू एज इट इज। यहां पर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब जो नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कंटिन्यू देखते हैं। तो ठीक है, कंप्लीट करते हैं। कंटिन्यू, कंप्लीट द स्टेटमेंट, जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? द सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, मतलब सीगल जो है वो डरा हुआ था कि उड़ने से क्यों डरता था? सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, क्यों डरता था वो? मैं आपके सामने लिखकर बताता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर नंबर वन, जो नंबर वन क्या लिखना है आपको? सीगल, सीगल is a small and having short wings, having short wings and क्या था उसके बाद? short wings would never support, would never support, किस चीज के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते थे? हिम टू फ्लाई, नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, एंड ही वुड फॉल एंड डाउन, एंड ही वुड फॉल एंड डाउन, फॉल एंड डाउन इन सी। उसे यह डर रहता था कि कहीं वो सी में ना गिर जाए। देखो सीगल जो था, सीगल को उड़ने से क्यों डर लगता था? ये क्वेश्चन है ना, सीगल को उड़ने से डर क्यों लगता था? तो देखिए क्या लिखा हुआ है? सीगल इज अ स्मॉल एंड हैविंग शॉर्ट विंग्स, क्योंकि वो छोटा था और उसके पर बहुत ही छोटे थे जो उसको कभी भी उड़ने में मदद नहीं कर सकते थे, और ही वुड फॉल एंड डाउन इन सी, और वो जिसकी वजह से गिर सकता था, गिरेगा किसमें? समुद्र में। इसकी वजह से वो उड़ना पसंद नहीं करता था, उड़ने से डरता था। सीगल उड़ने से डरता था, क्योंकि ये रीजन आपके सामने अवेलेबल है। सेकंड स्टेटमेंट, ये ए था, ये ए का है, ठीक है, ये ए का है। और सेकंड क्या है? यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज, जो सीगल है उसकी फर्स्ट फ्लाइट से क्यों डरता था? है ना, मतलब क्या है? यंग बर्ड्स, जो जवान बर्ड्स है, आर अफ्रेड, डरता था, टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट,
वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट से क्यों डरता था? बिकॉज क्योंकि बर्ड्स आर नॉट कॉन्फिडेंट, बर्ड्स बर्ड्स आर नॉट कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा हूं, नॉट कॉन्फिडेंट एंड नॉट कॉन्फिडेंट एट देयर फर्स्ट, एट देयर फर्स्ट फ्लाइट। मतलब ये कि हर बर्ड्स जो है, तो यंग बर्ड्स होते हैं जो नए नए मतलब प्रोड्यूस होने के बाद जब वो बड़े होते हैं थोड़े से नॉर्मली, तो वो उड़ने से डरते हैं। उनकी फर्स्ट जो फ्लाइट होती है वो लेने से वो डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम कहीं गिर ना जाए, हम कहीं हमें चोट ना आ जाए, और उन्हें हेजिटेट होता है, डर होता है। ठीक है, इसकी वजह से। और जो सी है लास्ट, देखिए सी क्या है, ह्यूमन बीइंग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस ग्रेट चैलेंजेस, बिकॉज इंसानों के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हर स्टेप पर, हर पॉइंट पर। तो वो उसको कैसे मतलब उनको दूर करना चाहिए, कैसे उसको मतलब है तो अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। ये कौन सा है? पर्सनल पर्सनल रिस्पॉन्स। इसके लिए 2 मार्क्स मिलती है आपको। तो इन पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है। इट इज अ नेचुरल फैक्ट। आप कहां से शुरू कर सकते हो? इट इज अ नेचुरल फैक्ट मीन्स ये नेचुरल फैक्ट है, इंसान हो या जानवर हो, जब वो स्टेप आगे बढ़ता है किसी सक्सेस की तरफ तो थोड़ा डरता है, बिचकता है, घबराता है कि कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं, नाकाम ना हो जाऊं, इसमें गिर ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए। इसकी वजह से वो सिर्फ बर्ड्स में ही नहीं और जानवरों में भी नहीं, इंसानों में, ह्यूमन बीइंग में भी ये सब चीजें अवेलेबल है, क्योंकि क्या है, नेचुरल फैक्ट है। ये नेचुरल फैक्ट है। डर लगता है कि कहीं हम इसमें अनसक्सेस ना हो जाए। और क्या बता रहे रीजन आगे, it is natural fact and human beings afraid, human beings कंटिन्यू देखते हैं, human beings afraid किस चीज से? of falling and injured, of falling and injured, मतलब वो गिरने और चोट लगने से डरते हैं। बट आई थिंक, लेकिन मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने आपको क्या बोला, बट आई थिंक, ये मैंने प्रिपेयर करके रखा हो पहले से, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं एज ए ह्यूमन बीइंग। बट आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग शुड अवॉइड इट, ह्यूमन बीइंग, आई थिंक ह्यूमन बीइंग शुड अवॉइड इट। ये सब चीजों को, डर को दूर करना चाहिए और स्ट्रगल फॉर सक्सेस एंड स्ट्रगल फॉर सक्सेस, स्ट्रगल फॉर सक्सेस। देखिए, हम इंसानों को क्या करना चाहिए, हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो हमें, ये सब मेरे सेंटेंस बने हुए हैं, ठीक है, आपको कहीं भी डाइजेस्ट में नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने तौर से शॉर्टकट में बना के बताया आपको कि ह्यूमन बीइंग, देखो इट इज अ नेचुरल फैक्ट। ये डर जो होता है, ये चैलेंजेस होते हैं, सबको डर लगती है किसी भी चैलेंज को फेस करने से, तो इट इज नेचुरल फैक्ट। तो ह्यूमन बीइंग अफेयर्ड ऑफ फॉलिंग एंड इंजर्ड, डर, गिरने और नाकाम होने का डर लगता है सबको, आई थिंक, लेकिन मेरे हिसाब से ह्यूमन बीइंग शुड अवॉइड इट, इंसानों को इस चीज को नजरअंदाज करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एंड स्ट्रगल फॉर सक्सेस, बल्कि सक्सेस के लिए स्ट्रगल करते रहना चाहिए, हार्ड मेहनत करते रहना चाहिए, ताकि हमें सक्सेस मिले। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ऐसे ही शॉर्ट में और अच्छे से आंसर आपको लिखना होता है। ये दोनों ऊपर वाले 1 मार्क्स के लिए है क्योंकि बुक्स के हैं, और ये 2 मार्क्स के लिए होता है पर्सनल रिस्पॉन्स, ये 2 मार्क्स के लिए होता है, आपको एग्जाम में लिखना होता है। तो इजीली कर लोगे आसानी से। अगली स्टेप देखते हैं। यहाँ पर अगली स्टेप में आपको कुछ इस तरह से स्टार फॉर्म में चार्ट दिए हुए हैं, इनके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, इनके मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्लीन करता हूँ, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाकर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको पहले क्लीन कर देता हूँ, है ना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए एक्टिविटी नंबर कितनी है, 3rd है। जो मीनिंग दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज करना है। मैं मीनिंग आपके सामने एक एक करके लिख देता हूँ, फिर यूज करके बताता हूँ। देखिए नंबर 1 दिया हुआ है प्लेंटिवली। नंबर 1 क्या है, प्लेंटिवली।
है ना। इसका मीनिंग होता है कि किसी को हम, मतलब दो मीनिंग होता है इसका, अफसोस के साथ मीन्स फीलिंग विद बैड, फीलिंग विद बैड, या तो फिर किसी को इनवाइट करना, किसी को इनवाइट करना, इसका एक मीनिंग है। तो आप सेंटेंस बोल सकते हो, आप इजीली सेंटेंस बोल सकते हो, आई इनवाइट, आई इनवाइट माई कजिन, माई कजिन, किस तरह से, प्लेंटिवली, प्लेंटिवली, मतलब मैंने प्लेंटिवली जो है तो उनको इनवाइट कर लिया इन दिस प्रोग्राम, इन दिस प्रोग्राम, इन दिस प्रोग्राम। अभी आप लोग देखिए, मेरी बात सुनिए, आप अपने सेंस में इसका यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये ही आप जैसे मैंने बताया वैसे करना है आपको। प्लेंटिवली का मीनिंग होता है किसी को इनवाइट करना, या फिर कोई भी चीज आप सोच रहे हो अफसोस के साथ, तो आई थिंक प्लेंटिवली अबाउट सो एंड सो मैटर, आई थिंक प्लेंटिवली अबाउट सो एंड सो मैटर, मैं उस फला फला मैटर के बारे में जो है तो एक मैटर है उसके बारे में अफसोस के साथ सोच रहा हूं, सोचता हूं। क्लियर। नंबर सेकंड, आप अपना सेंटेंस यूज कीजिए। नंबर सेकंड क्या है, मॉन्स्ट्रस, क्या है, मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, डरावना, राक्षस भी बोलेंगे जिसको, खतरनाक। तो आप बोल सकते हो कि दिस स्टोरी बुक इज सो मॉन्स्ट्रस, ये कहानी की किताब बहुत ही डरावनी है। दिस स्टोरी बुक, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, दिस स्टोरी बुक, ये स्टोरी बुक इज वेरी मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस, ये कहानी की किताब बहुत ही मॉन्स्ट्रस है, ये कहानी की किताब बहुत ही डरावनी है, बहुत ही खतरनाक है, शैतानी है। इस तरह से आप बोल सकते हो, आप एज ए विश। मैं क्या बता रहा हूं ना, आपको इसकी उसकी सेंटेंस को चीट नहीं करना है, अपने सेंटेंस मेकिंग करना है, अपने सेंटेंस बनाना है। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड पर क्या है, बेकॉन, नंबर थर्ड पर क्या है, बेकॉन, बेकॉन, ठीक है। ही बेकन हिज फ्रेंड, क्या बोल सकते हैं आप, ही बेकन हिज फ्रेंड, उसने उसके दोस्त को इशारा किया, फ्रेंड। बेकन का मीनिंग क्या होता है, इशारा करना, इशारा करना। ही बेकन हिज फ्रेंड, ही बेकन हिज फ्रेंड, उसने उसके दोस्त को इशारा किया, सिग्नल दिया। बेकन मीन्स सिग्नल देना, है ना। नंबर फोर्थ क्या है, करवेटिंग, नंबर फोर्थ क्या है, करवेटिंग, नंबर फोर्थ है करवेटिंग। क्या है करवेटिंग का मीनिंग, आप लोग देख सकते हैं यहां पर बोर्ड पर, जैसे वो लंगूर जैसी चाल होती है, बंदर जैसी चाल, तो आप बोल सकते हो मतलब एक अजीब सी चाल, ठीक है, एक अजीब सी उथल पुथल करने वाली चाल। तो आप बोल सकते हो किसी भी जानवर के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, डॉग इज करवेटिंग, करवेटिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। डॉग जो है तो करवेटिंग चाल पर रोड में चल रहा है, रोड पर एक कुत्ता जो है तो करवेटिंग चाल के जैसी चल रहा है, कैसा चल रहा है, करवेटिंग फॉर्म में। आप अपना सेंटेंस इसमें यूज कर सकते हो। उसके बाद में क्या है, वेट, उसके बाद में क्या है, वेट। अब ये चीज आपको बताना होगी, आप अपने सेंटेंस में मुझे कमेंट करेंगे। वेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को तेज करना, किसी भी चीज को, छुरी है, चक्कू है, कोई भी चीज है उसको तेज करना, ठीक है। मैं मेरी छुरी को तेज कर रहा हूं, मैं मेरी छुरी को तेज करता हूं, ठीक है, मैं मेरे चाकू को तेज करता हूं। ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और दूसरा जो है तो सौर, इसको भी आपको बताना है, नंबर 6, इसका भी नंबर 6 का आपको बताना है मीनिंग। अगर आप लोग इसका लेना चाहो तो चिढ़ना किसी के ऊपर, जैसे कोई, जैसे टीचर से आपकी स्कूल की, हेड सर सौर ऑन मी इन द क्लासरूम, हेड सर मुझ पे क्लासरूम में चिढ़ते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, हेड सर सौर ऑन मी, हेड सर मुझ पर चिढ़ते हैं, ठीक है। या फिर मेरा दोस्त मुझ पर चिढ़ता है, या मैं उस पर चिढ़ता हूं, ठीक है, गुस्सा करते हैं ना इंसान, तो ये बोल सकते हैं आप लोग। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आना भी चाहिए। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नंबर 4, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 4 क्या है, लास्ट अभी के लिए पेज नंबर कितना है, 34 पर, ये सब पेज नंबर 34 का हम सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 34 का। तो अब आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको आपको फिल करना है।
आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अगर भी आप देखना चाहो तो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने रहेगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। नंबर 1 क्या है, अरुण इज फुल ऑफ, अरुण जो है तो बहुत ही डर से भरा हुआ लड़का है। तो डर के लिए कौन सा वर्ड दिया हुआ है आप लोग ढूंढ सकते हो, डर, डरना, तो बोलते हैं कवर्डाइज। क्या बोलते हैं, कवर्डाइज। तो अरुण इज फुल ऑफ कवर्डाइज। नंबर 2, द वायलिन प्लेड वेरी डैश डैश एंड मेरीली, मतलब खुशी से, मेरीली मीन्स खुशी से, और श्रीली का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे सुर में, अच्छे अंदाज में, तेज, थोड़ा जल्दी, तेज ना। तो यहां पर जो वायलिन थी वो बहुत ही अच्छे अंदाज से खुशी से बज रही थी। ओके। नंबर 3, रवि सेड, रवि ने कहा, आर यू रियली डैश डैश ऑफ द डार्क, क्या तुम वाकई में डार्क से डैश डैश होते हो, तो इसका मतलब क्या है, डरते हो। तो आप लोग लिख सकते हो अफ्रेड, है ना। रवि ने कहा कि क्या तुम वाकई ही अंधेरे से डरते हो, है ना। तो यहां पर क्या आएगा नंबर 3 में, अफ्रेड। और नंबर 4 में, डी में, द होल विलेज, पूरा शहर, डैश डैश इनटू डार्कनेस, रात में डैश डैश था। तो पूरा शहर रात में अंधेरे में डूबा हुआ था। तो डूबा हुआ के लिए आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, लिखा हुआ आपके सामने क्या लिख सकते हैं आप लोग, प्लंज्ड। और नंबर ई, द लायंस डैश डैश देयर प्रे हैंग्रीली, ठीक है, शेर जो है तो अपनी हैंग्रीली, गुस्से में जो है तो प्रे कर रहा था, किस चीज के लिए, आप देख सकते हो उस पर लिखा हुआ है, कहा है डिवॉर्ड, डिवॉर्ड, क्या लिखेंगे आप लोग, डिवॉर्ड। और नंबर एफ, ही डैश डैश थ्रो द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट के थ्रो से डैश डैश हो रहा था, ही डैश डैश थ्रो द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट के थ्रू से डैश डैश हो रहा था। तो डैश डैश में क्या लिखेंगे आप लोग, स्किम्ड, स्किम्ड का मतलब क्या है, बहुत ही गहराई में, बहुत ही डीप में जाना। तो वो रिपोर्ट के थ्रू से बहुत ही डीप में जा रहा था। इज इट क्लियर। और 1 by 1, एक के बाद एक, द स्टार्स शिपर डैश डैश इन द स्काई, एक के बाद एक स्टार जो है तो स्काई में डैश डैश होने लगे, क्या होने लगे, अपीयर, ठीक है, लिखा है इसमें कहिए तो भी, appeared 1 by 1 the stars appeared in the sky, एक के बाद एक आसमान पर जो है तो स्टार आने लगे, अपीयर होने लगे, दिखने लगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चारों एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 1 स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग, नंबर 2 कंप्लीट द स्टेटमेंट, जो नीचे स्टेटमेंट दिए तो उसको कंप्लीट करना था, नंबर 3 जो वर्ड दिए हुए थे उन वर्ड्स को आपको अपने सेंटेंस में यूटिलाइज करना था, और नंबर 4 आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह जो है तो ब्रैकेट में से राइट ऑप्शन चुनकर लिखना था। ये चारों की चारों चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, जो कि मैंने, जिसमें से ये जो सेंटेंस आपको चूज करके बनाना था नंबर 3 का, तो ये आपको अपनी एबिलिटी पर आना चाहिए। और सेकंड सेंटेंस में जिसका स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करने के बारे में दिया था, उसका 3 सी, ह्यूमन बीइंग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस ग्रेट चैलेंजेस, ये कैसे मैंने अपने तौर से बना के बताया, आपको भी ऐसे ही अपने तौर से बनाकर आना चाहिए। यहां पर हम हिज फर्स्ट फ्लाइट के कॉन्सेप्ट को रोकते हैं, अगली स्टेप में हम इसके बाद और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, स्क्रीन पर आपके सामने हर चीज अवेलेबल है, आप देखकर लिख सकते हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और हमारे चैनल को आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने में बेहतर होगा। इस पर आप लोगों को हर वीडियोस अवेलेबल जरूर मिलेगी। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।